हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ आकाश। नया साल आने वाला है और हम हर साल बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे रिजोल्यूशन पाल लेते हैं और फिर कई अचीव होते हैं और कई अचीव नहीं होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं बेसिकली। और फिर हम साल की शुरुआत में ही हारे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं। यार ये 10 चीज़ें लिखी थी, अब नहीं हुई। तो यार ये साल ना थोड़ा सा हम कुछ नया करते हैं, ठीक है। हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्यार करने की कोशिश करते हैं और ये साल बस खुश रहते हैं, ठीक है। और एक कुछ लिखा है जो मैं सुनाऊंगा आपको, प्लीज़ सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना, ओके। लिखा है कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या ज़ोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता, ठीक है। सो ख्याली भूत, ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग नाम की बुक के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सा बैक स्टोरी बनाना ज़रूरी है। तो निक टेंटन की बुक है और बहुत ही पतली सी बुक है और उसमें ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं, उससे बचने के तरीके, और एक बात लिखी थी कि ये मोस्टली हमारे इन्वामेंट पे डिपेंड करता है और बहुत ही कम परसेंटेज उसका जेनेटिक्स में डिपेंड करता है कि यार कोई इंसान पैदाइशी ही ओवर थिंकर है, ऐसे चांसेस बहुत कम है। बट कई बार हमारे आसपास का माहौल हमें ओवर थिंकर बना देता है, ठीक है। और विच लीड्स टू एनजाइटी, विच लीड्स टू पैनिक अटैक। एनजाइटी से बचने के मतलब जब आपको पैनिक अटैक या एनजाइटी अटैक और होता है तो उसका एक फ्रेमवर्क था कि कैसे आप अपने आप को काम डाउन करेंगे, और वो 6 5 4 3 2 1 रूल है। मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर कि जब आपको ऐसा कुछ होता है तो आप 6 चीज़ें अपने आसपास देखो कि हाँ यार ये मेरा घर है, ये मेरा बेड है, ये मेरी यहाँ तस्वीर है एंड ऑल दैट। अब 5 चीज़ें टच करके देखो, अपने कपड़े, अपने बाल, बेड की, हाँ यार मैं ठीक हूँ, मेरा ही घर है, मेरा ही बिस्तर है, ठीक है। और 4 चीज़ें आप स्मेल करो, 3 चीज़ें आप सुनो, टेस्ट करो कि यार मैंने ब्रश किया था, चाय पी ली तो टेस्ट मेरे टंग पे है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये जब आप चीज़ें करोगे ना तो आपको फिज़िकली यकीन होगा कि मैं एक सेफ स्पेस में हूँ जहाँ मैं 1 घंटे या 2 घंटे पहले मैं हंस हंस खेल रहा था, ठीक ठाक था, और अचानक से मुझे अगर ऐसा हुआ है तो मेरा दिमाग कहीं और दौड़ गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड दिमाग की होती है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं इस बुक में। और कुछ चीज़ें थी कि कई बार हम लोग मतलब एक पैटर्न है थिंकिंग का कि कई बार जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमको लगता है यार कि मैं जितना सोच रहा हूँ ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ कि कल के ये होगा वो होगा। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, ठीक है। और ये मैं कहूँगा बीमारी नहीं है, एक थॉट पैटर्न है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो बहुत आपका मेंटल फिज़िकल बहुत चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ से निकलना है, फ़्लाइट पकड़नी है, तो मैं 10 चीज़ यार यहाँ हो गया, वो कुछ हो गया, मैं एक्चुअल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जिसको जो चीज़ें होना है वो कल होंगी, हो सकता है बहुत गंदा ट्रैफिक हो जाए, हो सकता है फ़्लाइट डिले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। बट मैं सोच सोच के सोच रहा हूँ कि मैं यार ये पूरी चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा, बट ऐसा कोई फैक्टर जो मेरे हाथ में हो ही ना, इसको मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, वो हो गया तो मैं क्या कर लूँगा, राइट। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी चीज़ कि कई बार हमारे साथ कुछ होता है ना तो हम उसको कुछ एक पैटर्न का हिस्सा बना लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी को आपके साथ कुछ उल जलूल हरकत हो गई, आपका मतलब आपको डांट पड़ गई ऑफिस में, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, या आपका दिन ही बहुत ख़राब निकला, तो आपको लगेगा पूरा साल ही ऐसे निकल गया। जैसे कई बार होता है ना कि ऑफिस में हम घुसते हैं और कभी आपको पार्किंग नहीं मिली, कभी आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कभी आपका सुबह से ही बहुत गंदा मेल आया हुआ है, कुछ भी हो गया, तो आपके दिमाग में लगता है साला इस साल ही ख़राब है, दिन ही ख़राब है, ठीक है। तो हम कितना जल्दी ऐसा कर लेते हैं, राइट, कि सुबह हम कुछ हो गया तो हमको लगता है यार साला ये दिन ही ख़राब है, पूरा दिन को आपने ख़राब बोलिए, हो सकता है उस दिन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो यार, राइट। तो ये हम मन घड़ित चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ओके, क्योंकि कैसे बोलूँ यार उसको अच्छे वे में। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी अपने घर में हो, आपको इतना स्ट्रेस नहीं है, मैं कल आपको पाकिस्तान छोड़ाता हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अफ़गानिस्तान छोड़ाऊँगा, जहाँ किसी वॉर लोकेशन में छोड़ जाऊँगा, आपको अपने आप स्ट्रेस होने लगेगा, राइट, आपको घबराहट होने लगेगी। एट द सेम टाइम
कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनको देख के आपको आपका दिमाग ख़राब होता है, जिनको देख के आपको स्ट्रेस फील होता है, जिनको देख के आपको लगता है क्या हो रहा है। कई बार ऐसा माहौल होता है, ऐसी जगह होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कहानी है, ठीक है। एक बंदा था, तो पहले एंटी डिप्रेशन और ये सब नहीं चलते थे, ठीक है। तो उसका उसके खेत में काम करते समय उसका उसने कुछ पम वगैरह रखा होगा जानवरों के लिए, वो फट गया, उसका पैर चला गया। वो महीनों डिप्रेस था, वहीं खेती करता था, परेशान होता था। फिर उसको एक बंदे ने कहा कि तू ये खेत बेच दे, तू कोई और जगह में कुछ और काम कर, कुछ नया काम कर, मैकेनिक बन जा या गराज खोल दे। और उसने वैसा किया और फिर थोड़ा सा बेटर, खुश रहने लगा। द रीज़न बीइंग, जो जगह पे उसके साथ ऐसा हुआ था, वो जगह को बार बार देख देख के उसको अपना दुख याद आ रहा था। तो कई बार सीरियसली आपको हो सकता है जगह चेंज करनी पड़े। ओके, आप अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कमरा बदल दो। कमरा बदल नहीं सकते अपने घर में, तो आप अपने कमरे का फर्नीचर या चादर कुछ भी यार उसको बदलो, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रखो, या आसपास का माहौल चेंज करो। बेस्ट होगा कि आप अपना माहौल बदलो और फिर आप जब थोड़ा सा बेटर हो जाओ तो फिर आप वापस रिज्यूम कर सकते हो। सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। ऐसे ही मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं कि भाई हीरो का दिल टूटा, उसने शहर बदल दिया, देश छोड़ के मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट सीन्स होते हैं ना मूवीज़ में, तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक होता है। इट्स नॉट लाइक कि भाई आप उसी शहर में रहोगे और सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप शहर बदलो, कोशिश करो आप अपना आसपास का माहौल बदलो। और जो लोग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जॉब में कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि नहीं है हैंडल हो रहा है ना, तो बेशर्मी से आप उन लोगों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नए साल को हम इस थॉट से शुरू करते हैं कि हम अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, और ये साल बेहतर होना एक अलग बात है कि नहीं यार मैं बहुत बेहतर हो जाऊंगा, मैं ग्रो करूंगा, दिस एंड दैट। मैं ये साल खुश रहूँगा, ये आप अपने आप को बोलो कि मैं इस साल को अपना सबसे खुशी वाला साल बनाऊँगा।